नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल चैत्रवी डिजिटल क्लासेस में। साथियों, अगर आप पर नए हो तो चैनल को जो है सब्सक्राइब करें, वीडियोस को जो है लाइक करें और दोस्तों से दबाकर शेयर भी करें फ्रेंड। साथियों, अब जो आपका प्रश्न है वो है आपका 13 वाला, जिसमें कह रहा है कि निम्नलिखित भाज्य संख्या और निम्नतम अभाज्य संख्या का मासा ज्ञात कीजिए। निम्नतम भाज्य संख्या और निम्नतम अभाज्य संख्या, ये आपको ध्यान देने वाली बात है। तो अभी आपका जो प्रश्न चल रहा है वो कौन सा है? 13 वाला है। ठीक है, प्रश्न संख्या डाल लें, यहाँ पे लिखेंगे हम 13 वाला। तो देखिए, निम्नतम भाज्य संख्या क्या होगी? निम्नतम भाज्य संख्या कितनी होगी? भाज्य संख्या जिसमें भाग चला जाता है, भाज्य संख्या कितनी होगी आपकी? वो होगी आपकी कितनी? 4 होती है। कितनी होती है आपकी? 4। क्योंकि 4 में ज़्यादा, 3 में तो ज़्यादा नहीं, 3 अभाज्य में आती है, 2 ही अभाज्य में भी आती है। तो निम्नतम अभाज्य संख्या जब आप लिखोगे, यहाँ लिख देता हूँ आगे, निम्नतम अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या यानी अभाज्य छोटी संख्या, अभाज्य संख्या कितनी हो जाएगी? अभाज्य संख्या कितनी हो जाएगी आपकी? वो हो जाएगी आपकी 2। अब इन दोनों को आपको क्या ज्ञात करना है? इन दोनों को आपको मासा ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? मासा ज्ञात करना है। तो देखिए, जब आप 4 के गुणनखंड करोगे, 4 के अभाज्य गुणनखंड के अभाज्य गुणनखंड कितने बनेंगे? अभाज्य गुणनखंड आपके कितने बनेंगे? वो बनेंगे आपके 2 गुणा 2। इसके तो फैक्टर करने की जरूरत नहीं है, आप सीधे निकाल दोगे। वहीं अगर आपसे 2 के कहें, 2 के अभाज्य गुणनखंड, 2 के अभाज्य तो गुणनखंड, इसमें आपको जरा भी सोच विचार करने की बात है नहीं है, 2 ही बनेगा। इसका क्या बनेगा? 2 बनेगा। आपको ज्ञात करना है इसका मासा। क्या कहता है आपको? मासा। मासा का मतलब है जो आपकी संख्या इसमें मैच करेंगे, यानी इंग्लिश बोल दो HCF ज्ञात करना है। तो जो इन दोनों में कॉमन नंबर है, यानी मासा यानी HCF, हिंदी में लिख देना मासा, वो कितना है? वो 2 है। कितना है? 2 है। इसका उत्तर भी कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब आपका जो प्रश्न संख्या है अगला, यानी कि 14 वाला है। तो 14 वाला प्रश्न है वो आपको मैं पढ़कर बताता हूँ, है ना। 14 वाला प्रश्न कह रहा है कि अंकगणित की आधारभूत परिमेय का प्रयोग करके 120 और 14 का लासा और मासा ज्ञात कीजिए, है ना। अंकगणित की आधारभूत परिमेय हमने स्टार्टिंग में पढ़ी थी पूरी चीजें, तो उन्हीं को आपको क्या करना है? लासा और मासा ज्ञात करना है। कितने का? 120 और 140 का। तो देखिए, आपको क्या दिया है, मैं लिख सकता हूँ, हमें जो दिया है कितना? 120। 2 संख्या दे रखी है हमें, 120 और 140। देखिए, यहाँ किताब है, किताब में देख के और बताता हूँ आपको। और 144 यानी 144। 144। अब आपको क्या करना है? 120 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं। 120 के क्या करने हैं आपको? अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। तो वो क्या होंगे आपके? अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे आपके? 120 के जब आप करोगे तो आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप यहाँ रफ कॉपी में कर लीजिएगा। 2 के पाड़े से 60 बार, 2 के पाड़े से करोगे 30 बार, है ना। 2 के पाड़े से करोगे तो 15 बार, 3 के पाड़े से करोगे 5 बार, 3 के 5 के पाड़े से करोगे तो 1 बार। तो कितना? 2 पे घात कितनी? 2 पे घात आपके 3 है, और 3 ऐसे के ऐसे ही 5 एक बार है। वहीं जब आप 144 के यानी कि 144 के अभाज्य गुणनखंड करोगे, क्या करोगे? अभाज्य गुणनखंड करोगे, अभाज्य गुणनखंड, तो वो कितने आएंगे आपके? यानी 144 के कितने आएंगे? देखिए, 2 के पाड़े से करूँगा तो 72, 2 के पाड़े से करूँगा तो 36, और 2 के पाड़े से करूँगा तो 18, 2 के पाड़े से करूँगा तो 9, और इधर 3, और 3 से एक बार, यानी कि 1 2 3 4। 2 पे घात कितनी? 4, 3 पे घात 2। ये आपके गुणनखंड बन जाएंगे। अब यहाँ पर आपको ज्ञात करना है, जो कि उसने कहा है
कि आपको लासा और मासा दोनों ज्ञात करने हैं, लासा और मासा दोनों ज्ञात करने हैं। यानी पहले मैं HCF ज्ञात करता हूँ। तो HCF में आपको पता ही है, दो जो नंबर मिलते हैं वही करते। देखो 2 की घात 3 इसमें है, 2 की घात 3 इसमें है, यानी 2 की घात 3 तो इसमें मिल रही है, 3 एक इसमें है, एक इसमें है, 2 इसमें है, तो सिर्फ 3 मिलेगा। तो इसको कितना कर दोगे, 8, 2 का घन करोगे तो 8, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, है ना। तो यहाँ पर 8, 8 का जब 3 में गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, 24 HCF आ जाएगा। HCF कितना आ गया आपका, 24 आ गया। वहीं आपका जब LCM निकालने की बात आएगी, LCM निकालने की बात आएगी तो देखिए कितना, देखिए 2 की घात 3 तो आएगा ही आएगा, 4 आएगा, अधिकतम घात लिख लेंगे, 3 की घात 2 आएगा और इधर कितना आएगा, 5 आ जाएगा। तो जब 2 की घात 4 की बात आएगी तो 2 दूनी 4, 8 दूनी 16, यहाँ पर तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो पहला तो 16 हो जाएगा, यहाँ पर 9 हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5, कितना हो जाएगा 5। देखिए 16 पंजे 80, 16 पंजे 80 और 8 नाम 72, तो आपको कितना हो गया, 720, 720 हो गया। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि आपका कितना आया है, HCF बराबर आपका आया है, वो आया है आपका 24, और LCM आपका वो आया है, वो कितना आया है, LCM आपका आया है 720। ये जो है आपके जो प्राइम जो है, कह सकते हो आप आंसर है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। तो 14 सवाल हमने समाप्त कर लिए हैं, है ना। अब हम करेंगे अपने आगे के सवाल। अब देखिए जो आपका प्रश्न है, अब है आपका प्रश्न संख्या, वो है आपका 15, जिसमें कह रहा है यदि मासा बराबर आपको दिए रखा है और लासा बराबर कह रहा है जो नंबर दे रखे हैं वो, तो ए का मान ज्ञात कीजिए, है ना। क्या करिए, ए का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले देखिए हमें जो दिया है, प्रश्न संख्या हमारी 15 है, कौन सी है, 15 है, दिया है, क्या दिया है हमें वो हम लिख लेंगे। क्या दिया है हमें, देखो कह रहा है मासा, मासा बराबर, यहाँ कह रहा है 35 और 45 बराबर 5, तथा लासा बराबर, लासा बराबर कितना कह रहा है हमसे, लासा यहाँ पर क्या है 35 और 45 बराबर के 63 गुणा ए। तो ए का मान ज्ञात करना है, ए का मान आपको करना, ए का मान आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले अगर आप देखिए, मैं अगर इनका लासा ज्ञात कर लूँ, अगर मैं इसका लासा ज्ञात कर लूँ तो यहाँ पे सीधा नंबर लिख सकता हूँ, मैं यहाँ पर सीधा नंबर लिख सकता हूँ, फिर यहाँ से ए की वैल्यू सीधी सीधी आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा इसमें मासा कितना दे रखा है, देखो मासा हमें कितना दे रखा है, मासा, मासा हमें दे रखा है 5, कितना दे रखा है 5, है ना, यहाँ पे निकल के दे रखा है मासा। और लासा हमें ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, लासा। तो जो हमारा सूत्र था, सूत्र पर चलते हैं। सूत्र था हमारा, ये आपके लिए है सूत्र, जैसे आप लिखो बीच में से तो कोई दिक्कत नहीं हो। तो जिसमें है आपका पहली संख्या, क्या है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, संख्या बराबर के लासा गुणा, गुणा क्या, मासा। यही तो आपका सूत्र है, यही तो आपका सूत्र है। देखिए पहली और दूसरी संख्या हमें कितनी दे रखी है, हमें दे रखी है 35 गुणे 45, है ना, 35 गुणे 45। लासा हमें ज्ञात करना है, मासा हमें दे रखा है। तो जब मुझे मासा दे रखा है तो मैं मासा रख दूंगा, मासा कितना रखा है मेरे को, मासा मेरे के पास है 5, और मुझे क्या निकालना है, लासा निकालना है, क्या निकालना है, लासा निकालना है ना, क्या निकालना है यहाँ पे, लासा निकालना है। तो जब मैं यहाँ से लासा निकालूंगा, लासा निकालूंगा तो देखो 5 के 5 इसको काट सकता हूँ, 5 9 45, तो लासा बराबर कितना आ जाएगा, जब मैं 35 का पढ़ा 9 बार पढ़ूंगा तो 5 9 45, वहाँ से लग जाएगी 4, है ना, 9 9
9 पंजे 45 और 9 तिया 27, 27 4 31, यानी कितना आ गया मेरे पास 315 आ गया। ये कितना आया यहाँ पे 315, यहाँ पर कितना आ गया हमारा, अभी हमने कितना फाइंड करके लिख दिया 315, वैसे लिखना नहीं, यहाँ पे यही रहने देते। अब इस देखिए, अब हमें क्या लिखा है, अब यहाँ से लेकर यहाँ तक का सवाल लिखेंगे। सवाल क्या है हमारा, देखिए लासा है ना, लासा कितना 35 गुणा 45 बराबर 63 गुणा ए, क्या 63 गुणा ए, तो ये हमारा कितना आ गया 315 आ गया है, बराबर के 63 गुणा ए। जब मैं इसको 63 से काटूंगा तो कितनी बार कटेगा, जब मैं इसको 63 से काटूंगा तो 5 बार कटेगा। तो ए की जो हमारी जो वैल्यू है जो है कितनी आ जाएगी, ए की घात कितनी है, ए बराबर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। यही इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आप आराम से इसको उतार लीजिएगा कॉपी में, वीडियो को पुश करके। अब हम जो बढ़ेंगे, अपना प्रश्न संख्या 16 पर बढ़ेंगे। तो देखिए 16 बराबर जो आपसे प्रश्न पूछ रहा है, 16 वाला भी प्रश्न में आपसे क्या कह रहा है, देखिए 16 वाले भी प्रश्न में आपसे कह रहा है कि यदि ए और बी का मासा 12 है, इन संख्या का गुणनखंड 3600 है, तब इन संख्याओं का लासा क्या है। देखिए ऐसे प्रश्न आपको आपके जो है उसमें मिलेंगे एग्जाम में, तो वहाँ पर आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसे सवाल वो आपको बार बार देगा, जिससे कि बच्चा कंफ्यूज हो और गलत करे। तो 16 वाला है सवाल, तो उसमें देखिए उसमें क्या कह रहा है, दो संख्याओं का गुणनखंड कह रहा है। तो ए और बी बराबर, पहले देखिए ए और बी का क्या मासा कितना दे रखा है हमें, मासा कितना दे रखा है 12, यहाँ तक मेरी याददाश्त सही है तो कितना 12 दे रखा है। साथ में उसने एक और बात कही है, ए और बी का गुणनफल, ए और बी का गुणनफल, ए और बी का गुणनफल, या लिख कर बताता हूँ, ए और बी का गुणनफल। तो गुणनफल कितना दे रखा है उसने, वो आपको दे रखा है 3600, कितना दे रखा है 3600। अब यहाँ पर एक फॉर्मूला है जो आपका ये वाला, ये जो आपका फॉर्मूला है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लासा गुणा मासा, वो मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा, यहाँ पर पुट कर दूंगा। पहली संख्या ऐसे लिख देता हूँ ना, है ना, पहली संख्या क्योंकि जगह ज़्यादा नहीं है, गुणा दूसरी संख्या बराबर लासा गुणा मासा, लासा गुणा मासा। तो देखिए दोनों का गुणनफल कितना दे रखा है 3600, कितना 3600, लासा मुझे पता नहीं है और मासा मुझे कितना दे रखा है 12। अब देखिए बहुत से लोग आपको कैसे कराएंगे कि एक और बार उतारेंगे और 12 इसके नीचे लिखेंगे, तो इतना टाइम आपको नहीं बनाना है और ऐसी आदत आपको बनानी भी नहीं है। अभी से काम तेज करिएगा, 12 के पाड़े से कटेंगे इसको 3 बार, 12 3 36, 2 0 एज इट इज। तो आपके पास जो लासा आएगा है ना, जो लासा आएगा वो कितना आ जाएगा, लासा आ जाएगा आपके पास 300, कितना 300 आपके पास हाजिर जवाब हो जाएगा। और इस तरह आपका जो है प्रश्न हो जाएगा आपका 16वां समाप्त। इसके बाद एक जो प्रश्न बचा है उसको भी अब हम समाप्त कर देंगे। तो बढ़ते हैं अपने प्रश्न संख्या 17 पर। देखिए प्रश्न संख्या 17 आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित गुणनखंड वृक्ष को पूरा कीजिए, एक्स वाई और जेड के मान ज्ञात कीजिए, एक्स वाई जेड के मान ज्ञात कीजिए। तो मैंने आपको ट्री पहले ही बना दिया है जिससे कि समय हमारा वेस्ट ना हो। तो देखिए सबसे पहले इसमें आप समझिएगा चीज़ को, मेथड को। इसके 2-3 तरीके हैं, है ना। पहले मैं आपको जो बुक वाला तरीका है वो समझाता हूँ, जिसमें कह रहा है कि भाई 2x, यानी क्या कह रहा है हमसे, x बराबर कितना है, x बराबर कितना है, x बराबर जो आएगा वो 2 और y आएगा, 2 और y तो आएगा, x बराबर कितना आएगा 2 और y, इन दोनों का गुणा करके आएगा वो यहाँ पे आएगा, तो उसने बता दिया। फिर मैंने y बराबर पता करा यहाँ पर, तो y बराबर मुझे क्या दिख रहा है 3 गुणा 1 8 5 5, ये दिख रहा है। तो जहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 3 पंजे 15, हाथ से लगेगी 1, 3 पंजे 15, 1 16, हाथ से लगेगी 3 8 24, 24 1 25, हाथ से लगेगी
2, तो 3 एकम 3, 3 2 5, यानी कितना आ जाएगा 55 और 65 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 55 और 65, यानी कि मैं यहाँ पर कितना लिख सकता हूँ 55, 55 और 65। अब इन दोनों का जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये वाला नंबर आ जाएगा। ठीक है, आप इसे समझिए, यहाँ पर मैं वैल्यू रख दूंगा y की, तो कितना आ जाएगा 2 गुणा, और ये नंबर आ जाएगा 55 65, है ना। तो x बराबर कितना हो जाएगा आपका, तो आपका 55 65, जब आप इस 2 का गुणा करोगे तो देखिए 5000 है, 5000 का सीधा सीधा तो 10,000 हो जाना चाहिए, और 500 है तो उसका भी 1100, तो यार लगभग 1165 दूनी 110 होते हैं। तो आपका 1130 है ना, 1130, तो एक्स की वैल्यू आपके पास यही आएगी, जो किताबी तरीका है उस पर बात कर रहा हूँ मैं। और एक है आपका लास्ट का यहाँ पे जेड, क्या है जेड, जेड वाला भी आप देखिए, जेड वाला अगर आप देखोगे तो 371 है। 371 किसके बराबर है, 7 और जेड के, 7 और जेड के हैं, यही तो है, आपको समझ रहे हो ना, 7 जेड बराबर यही तो है। इन दोनों को गुणा करके ये नंबर बनेगा, चाहे इन दोनों कोई फैक्टर करे मैंने तो ये दोनों आएंगे, इन दोनों गुणा करके ये चीज। तो यहाँ जब आप 7 से इसको काटोगे, 7 पंजे 35, 2 बचेगा, तो 7 तिया 21, तो यहाँ पर जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी 53, कितनी 53 यानी 53, कितनी आ जाएगी 53। तो देखिए सीधा सीधा तरीका आपने यहाँ पे समझ लिया कि ये 53 आ गया, है ना। और यहाँ पर एक और कहाँ पर है आपका एक्स, एक्स यहाँ पर है, तो ये कितना आ गया 11130, है ना। ये आपका किताबी तरीके से आंसर आ गया। तो इसमें थोड़ा सा मैंने बस लॉजिक यूज किया है कि क्या अगर मैं ऐसे देखने की बजाय अगर ऐसे देखूं, ऐसे देखने की बजाय ऐसे देखूं, और मैं ये सब सोचूं ना मेरे को तो यहाँ भरना है ना, तो मैं क्या कर सकता हूँ, देखो इन जब मैं इसका मल्टीप्लाई करूंगा तो ये दोनों आएंगे भाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे यही तो आया। अब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दूँ, तो यहाँ सीधा सीधा लिख दूँ, मैं ये मेथड करूँ ही नहीं। इन दोनों का जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो यही नंबर आ जाएगा। तो देखिए यही हमने किया है ना। तो भाई हमें वहाँ पे एग्जामिनर टाइम देगा ही नहीं, इतना तो मैं करना ही नहीं, सोचना ही नहीं है। इन दोनों को यहाँ लिख दो, फिर इन दोनों को अगर मैं यहाँ लिख दूंगा, खत्म बात। तो इस चीज को आप चाहे तो ऐसे पकड़ लेना, और चाहे तो किताब वाले तरीके से पकड़ लेना, एज यू विश एज यूजुअल, जो आपको अच्छा लगे वो, कोई दिक्कत नहीं है, जहाँ पे आपको समझ में आए वो चीज़ आप कीजिए। तो फ्रेंड्स आई होप आप लोग मुझसे अच्छे से अंडरस्टैंड कर पा रहे हो चीज़ों को, और आ गए तो यार लाइक करके जाओगे, उसके बिना जाओगे तो थोड़ा सा मेरे को अच्छा नहीं लगेगा। तो फ्रेंड्स आपके लिए इतना अच्छे अच्छे कंटेंट लाता रहूँगा, वीडियोस को शेयर करो, दोस्तों से जोड़िए ज़्यादा से ज़्यादा। बाकी मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।